सबसे बड़े गुनहगार हमारे वो लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को नोच नोच के बेच रहे हैं जम्मू कश्मीर को। और उन लीडरों को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको सिर्फ अपने वोट प्यारे हैं, उनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है, लोगों के जज्बात नहीं। तो ये माफ़ करने पड़ेंगे एलजी साहब को। आपने मुंह से निकाला है और आपने ही माफ़ करने हैं, नहीं तो वो बिल लेके हम रोडों पे आएंगे प्रदर्शन धरने के रूप में। हमारी बिजली है यहाँ से उठा के उसको बाहर बेची जाएगी। एक तरफ हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम जनता जो है पिस रही है, क्यों कि जिस तरह से सरकार की जानिब से हमारे घरों में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए और उसके बाद बिजली के जितने भी बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने लगे, लोग परेशान हो गए। पिछले कहीं अरसे से जो है लोग सड़कों पे भी आए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी है। हालांकि मैं आपको बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर में अपनी ही बिजली बनती है, हमारा खुद का पानी है, हमारी खुद की नदियाँ हैं, दरियाएँ, रिवर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमें बिजली जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी दी जा रही है। तो इसी पे जो है आज हम आपको बताएं कि एक और जो हमारा पावर प्रोजेक्ट जो कि द्रबशाला तहसील और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर जो रैटले पावर प्रोजेक्ट पड़ता है, इसको भी जो है हमारी सरकार ने जो है राजस्थान की गवर्नमेंट को जो है वो बेच दिया है। 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, 40 साल का ये एग्रीमेंट हो गया, यानी कि हम इस पावर प्रोजेक्ट की आने वाले 40 साल जो है बिजली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम जम्मू कश्मीर के लोग, बाहर राजस्थान में ये बिजली जा रही है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट, हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम की, जनता की, गरीब गुरबा लोगों की आवाज़ उठाते हैं, सनी कांत चिप। इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से इस फैसलों को आप देखते हैं? हमारे लोग पिस रहे हैं, कितनी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, बिजली हमें महंगी मिल रही है और हमारे ही प्रोजेक्ट जो है बाहर की कंपनीज को बेच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले रुखसार जी, आपको और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर हमारा एक सेल प्रोडक्ट बन चुका है, जम्मू कश्मीर हमारा एक बिकाऊ बन चुका है, जम्मू कश्मीर एक शोरूम के अंदर जो पड़ी हुई चीज़ें हैं वो बन चुका है कि जम्मू कश्मीर का चाहे वो टूरिज़म सिस्टम हो, जम्मू कश्मीर की चाहे वो नौकरी हो, जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकूक़ों की बात हो, जम्मू कश्मीर की रियासत की बात हो, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म करने की बात हो, और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा जो पानी, जहाँ हमारी पहाड़ जो हैं, पावर प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 25 से 26 हैं जो आज की डेट में, जिसमें एक्टिव भी हैं 8-10 और बाकी जो है नए बन रहे हैं, जो कि हम लोग ने सुना और देखा और देख के हमें दुख हुआ कि अब जम्मू कश्मीर से जो मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू यहाँ पे की है स्मार्ट मीटर के नाम पे, वो यहाँ लगाते जाएंगे, लेकिन जो हमारी बिजली है यहाँ से उठा के उसको बाहर बेची जाएगी। आप देख सकते हैं कि जैसे रतले प्रोजेक्ट है, एक पावर प्रोजेक्ट आपके तहसील द्रबशाला और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, वो पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट का जो है राजस्थान एक ऊर्जा कंपनी को जो है वहाँ पे उसको बेचा है और वहाँ पे उसको दिया है, और वहाँ के लोकल लोगों को आश्वासन दिया कि आपको 10% जो बिजली है इसकी आपको देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये झूठे आश्वासन गुमराह करके उनको जो है ये काम इन्होंने किया, ये अंधकार जैसा काम करते हैं। और ये चोरी चोरी जो जम्मू कश्मीर की चीज़ें हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो कामकाज की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, ये इस तरीके का काम करते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि लिक्कर माफिया जितना भी है जम्मू कश्मीर का तमाम बाहर से है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो बिजनेस पॉइंट है वो तमाम बाहर से हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पे ठेकेदार हों, चाहे वो हाईवे पे कोई भी काम करने वाले हों, चाहे वो टनल के हों, जितने भी पावर प्रोजेक्ट चाहे एम्स का ठेका लेने वाले हों, तमाम बाहर से जो है लेके हम जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। आपने भी ये मुद्दा अक्सर उठाया था, गर्मियों में भी आप जो है प्रदर्शन पे उतरे थे, चाहे वो लेडीज़ की बात करें, जेंट्स की बात करें, लगातार जो है सड़कों पर उतरे थे। लाखों की तादाद से, हज़ारों की तादाद से लोगों का बिल आ रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट यहीं रहता, हमारे लोगों को ये बिजली प्रोवाइड की जाती, तो लोगों के बिल जो है कम आते। क्यों ऐसा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, जनता के साथ जो है ये खिलवाड़ खेल रहे हैं? देखिए रुखसार साहब, आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को अटूट अंग बोला जाता है हिंदुस्तान का, और ताज बोला जाता है हिंदुस्तान का। जिस ताज के साथ पार्शलिटियाँ होती हैं, जो कि यूटी बना दिया, स्टेट थी, रियासत थी हमारी, उसको यूटी कन्वर्ट किया। यूटी बनाने के बाद जो चीज़ें यूटी को मिलनी चाहिए वो आज तक नहीं दी, ये पार्शलिटी है। अगर वो बड़ी बड़ी पार्शलिटी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं निकली है। और सबसे बड़े गुनहगार हमारे वो लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को नोच नोच के बेच रहे हैं जम्मू कश्मीर को। और उन लीडरों को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, उनको सिर्फ अपने वोट प्यारे हैं, उनको सिर्फ अपनी सत्ता प्यारी है, लोगों के जज्बात नहीं। तो लोगों के नुकसान होते रहे, उनको कोई परवाह नहीं है, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़
हो रहा है। उनको वोट चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। झूठे आश्वासन दे के आप इलेक्शन के टाइम वोट लेंगे और उनको बोलेंगे तुम्हारे घर हरे भरे कर देंगे, तुम्हारे घरों का सब कुछ काम हम कर देंगे, आपके बच्चों के काम कर देंगे, एरिया काम कर देंगे। लेकिन झूठे आश्वासन में हमारे वही बोले वाली जनता जम्मू कश्मीर की आएगी। और रही बात बिजली की, एलजी साहब ने बोला कि जितने बीपीएल के गरीब तबके के लोग हैं उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे। माफ़ करने पड़ेंगे एलजी साहब को, आपने मुंह से निकाला है और आपने ही माफ़ करने हैं, नहीं तो वो बिल लेके हम रोडों पे आएंगे प्रदर्शन धरने के रूप में। और दूसरी बात रही, यहाँ पे ऐसे ऐसे घर हैं जो 4-4 महीने से बंद पड़े हैं और बिजली के बिल 2-2 हज़ार रुपये उनके घर के अंदर पड़े हुए हैं। ये कौन सा बिजली यूज़ हो, अंदर कोई भूत है, कोई अंदर कोई जिन बैठा हुआ है जो वहाँ पे बिजली चला रहे हैं वहाँ पे? अरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ नहीं आता कि कनेक्शन जिसको हम दे रहे हैं बिजली का बिल उसके घर भेजें या दूसरे घर भेजें। और रही बात बिजली, अगर इतनी पावर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होती है तो हम स्मार्ट मीटर झेलें, हम जम्मू कश्मीर के बिजली के बिल भरें, लेकिन ऐश बाहर वाले ले जाएं। मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर अगर वहाँ पे केजरीवाल की सरकार होते हुए भी बिजली लोगों को फ्री मुहैया करवाती है, पैदा वहाँ पे होती नहीं, बाहर से खरीद के लाते हैं। इसी पे मैं आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पैदावार होने के बाद सब कुछ पानी हमारा, जगह हमारी, सब कुछ हमारा। वही दुर्भाग्य है, वही हमें विडंबना है। बिजली यहाँ से खरीद के बाहर ले जा रहे हैं उनको सस्ती दी जा रही है। जो राजस्थान की जिस कंपनी ने लिया वो भी लोगों को वहाँ सस्ती प्रोवाइड करेगी। हमारे घर में बिजली बनती है लेकिन हम लोगों को जो है काफ़ी महंगी दी जा रही है। गरीब गुरबा लोगों के पास खाने पीने के लिए जो मुहैया नहीं कर सकते, वो बिजली का रेंट कैसे भरेंगे? लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में। देखिए रुखसार साहब, हमारे जो राजा थे वो ऐसे नहीं थे जिन बेचारों ने इस रियासत को एक बड़े अच्छे से सींचा और जम्मू कश्मीर की, चाहे वो कश्मीर, लेह लद्दाख, करगिल, आपका पुंछ रजौरी, चाहे आपका डोडा किश्तवाड़, चाहे जम्मू की बात हो, तमाम एरिया को इकट्ठे करके एकजुट करके सबको अपने हकूक दिए, चाहे वो ज़मीनी स्तर के हो, नौकरी के हो, रियासत का दर्जा हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे ही जम्मू के खुद के लोग। क्या आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव करा देने चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है? मुझे बताइए, जिसके लोगों की सरकार नहीं, जिसके लोगों के नुमाइंदे नहीं, जिसके मंत्री नहीं, जिसका सीएम नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, एलजी साहब ने, ज़रूरी है इलेक्शन जम्मू कश्मीर में? बहुत 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 ज़रूरी है। हिस्ट्री में पहली बार आज 6 साल हो गया इलेक्शंस ना होते हुए, इलेक्शन होगी, हमारे अपने नुमाइंदे होंगे और नुमाइंदे चुनने से पहले स्टेट हमें वापस चाहिए, रियासत हमें वापस चाहिए, जिससे हमारे नुमाइंदे, जिससे हमारे सीएम की पावर हो। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है चुनाव करा दिया जाएगा। मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला 370 पे दे दिया, और काश इस पे भी अटल रहे कि हमारी रियासत भी 30 सितंबर से पहले, इलेक्शन से पहले वापस होनी चाहिए और इलेक्शन उसके बाद होनी चाहिए। अगर इलेक्शन यूटी में होती है तो सीएम फिर भी तो गुलाम है एलजी का। वही चीज़ रही, हमें क्या फ़ायदा इलेक्शन लड़ के अपने नुमाइंदे वही उनके नीचे गुलाम बना के? हम चाहते हैं रियासत हो, हमारे अपने नुमाइंदे, अपनी सरकार हो, और ना बेचा जाए जम्मू कश्मीर। लगता है जिस तरह से कश्मीर बेस जो पार्टी हैं आज तक जम्मू कश्मीर उनने रूल करा है, लेकिन इस मुद्दे पे जो है उन पे क्यों ऐसा जो है उनने बयान नहीं दिया, या फिर उन पे उनको चर्चा करनी चाहिए? देखिए, चर्चा क्यों नहीं करी उन्होंने? कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप कश्मीर वालों के लीडरों की बड़ी तारीफ करते हैं। अरे तारीफ काबिलियत है वो, किसने करी? तो किसने करी? मैं करता हूँ तारीफ, मैं करता हूँ। लोग बोलते हैं इस मुद्दे को किसने उठाया? कश्मीर के लीडर कौन से थे? कौन थे? उमर अब्दुल्ला थे, मुजफ्फर शाह थे, जहाँ उनके कुछ स्पोक्स पर्सन हैं, जहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये तमाम लोग, जहाँ हमारे एक बेचारा बबर शेर भी काफ़ी आवाज़ उठाता है, उसकी भी आवाज़ दबाने की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है वो। बिल्कुल, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है। मुझे बताइए, जम्मू के लोगों को आवाज़ उठाई, क्या उनके कहने को मान लिया गया? किनके? जिन आपको कह रहे हो कश्मीर के जितने भी लीडरों ने आवाज़ उठाई है। देखिए, यहाँ पे वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी बैस। सेंटर में सरकार बीजेपी की, जम्मू में एलजी बीजेपी के, तो उनकी क्या मानेंगे बेचारेंगे? वो तो अपनी ही चलाएंगे। जो सेंटर से उनको हुक्म आएगा एलजी साहब को, एलजी साहब उनकी चलाएंगे, और उमर साहब की या मुजफ्फर साहब की क्यों सुनेंगे? वो अपनी चलाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जम्मू वालों सीखो, अगर कश्मीर वाले अपने हकूक़ के लिए लड़ते हैं, आप भी उठो, आप भी लड़ो। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, धर्म और मज़हब के नाम पे बढ़ते हैं यहाँ पे। और मुझे बताइए, अगर जम्मू वाले जिस दिन एकजुट हो जाएं, कश्मीर वाले एकजुट हो जाएं, तो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो छवि आज बिगड़ी हुई है वो सीधी हो सकती है। और मैं आग्रह करता हूँ तमाम जम्मू कश्मीर की जनता को, जात पात मज़हब को छोड़ के एकजुट हो के लड़ें और जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर जो कीड़े पनप रहे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। चले सर, बहुत शुक्रिया।
तो जिस तरह से इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव कराए जाएं, इलेक्शन कराए जाएं, सबसे पहले स्टेटहुड दिया जाए, फिर उसके बाद लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, जो भी जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार बनेगी, जो भी पार्टी बनाएगी, उसमें ये देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम होंगे, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम होंगे। जिस तरह से ये रेड लेक पावर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान की कंपनी को जो है 40 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, यानी कि अब हम 40 साल इस प्रोजेक्ट की बिजली इस्तेमाल यानी कि यूज़ नहीं कर सकते। हमारा पानी, हमारी जगह, हमारा प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी हमारी बिजली जो है बाहर की स्टेटों में, बाहर के राज्यों में बेची जा रही है। और हमारे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बिल आ रहा है लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, उन लोगों का जो लोग एक टाइम की अपनी जो है रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते, उन लोगों का भी जो है बिजली का बिल आ रहा है। तो कृपया करके सरकार को, खासकर सेंट्रल सरकार को सोचना चाहिए जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जिसने ये वादा दिया था और वादा किया भी था 370 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ जो है बहुत अच्छा जो है सलूक किया जाएगा, ऐसे ऐसे काम किए जाएंगे जो इससे पहले नहीं हुए। तो ऐसा काम कर रहे हैं जो अब जनता और ज़्यादा जो है निराश हो रही है। तो कृपया करके जो है जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर जो है गौर व फिक्र की जाए। धन्यवाद।